हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, यूट्यूब परिवार, गूगल परिवार, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैं ज्ञानवर्धक स्पोकन इंग्लिश की क्लास को लेकर आ रहा हूँ। व्यूअर्स, यद्यपि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट एक दिन भी क्लास को मिस ना करें। यही एक तरीका होता है सतत स्टडी करने का, और लगातार पढ़ने से लगातार एक लिंक बना रहता है व्यूअर्स, और उससे हमें अच्छे से समझ आता है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो स्ट्रक्चर इंग्लिश का लेकर आया हूँ उसको अभी हम समझेंगे। व्यूअर्स, जिस प्रकार हिंदी में हमें अलग अलग टोन के अंदर बात करनी पड़ती है, यही चीज़ हमारी इंग्लिश के अंदर भी होती है व्यूअर्स। आज का जो स्ट्रक्चर है उसमें हैज, हैव प्लस बीन प्लस टू प्लस उसके आगे कोई भी प्लेस का नाम आएगा। तो व्यूअर्स, ये स्ट्रक्चर क्या कहता है? इस स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि होकर आना, होकर आया हूँ, जाकर आना, आकर जाना आदि इस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है व्यूअर्स। जैसे मैं कहता हूँ मैं किसी पर्टिकुलर जगह से अभी जाकर आया हूँ। अब जैसे हिंदी में हम ऐसे बोल देते हैं। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ व्यूअर्स। मैं स्कूल जाकर आया हूँ, मैं स्कूल जाकर आया हूँ। यानी यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिससे बात कर रहा हूँ कि भाई अभी रिसेंटली मैं वहाँ से होकर आया हूँ। तो व्यूअर्स, ये ऐसे सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव बीन टू स्कूल, आई हैव बीन टू स्कूल। टीना मंदिर होकर आई है, टीना हैज़ बीन टू टेम्पल, टीना हैज़ बीन टू टेम्पल। क्या तुम दिल्ली होकर आए हो? हैव यू बीन टू दिल्ली, हैव यू बीन टू दिल्ली। हम बाजार जाकर आए हैं, वी हैव बीन टू मार्केट, वी हैव बीन टू मार्केट। मैं बाग से होकर आया हूँ, आई हैव बीन टू गार्डन। इस प्रकार से हमारा ये एक्सप्रेशन बनता है जब हम कहीं से होकर आते हैं और दूसरे को कहते हैं कि अभी यार मैं तो यहाँ से होकर आया हूँ, ठीक है ना। जब कोई बात, कोई इंसिडेंट घटित हो जाता है किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो हम दूसरे बंदे को ये बोलते हैं यार अभी तो मैं वहाँ से होकर आया हूँ। तो ये ऐसी ऐसी कंडीशंस, ऐसी ऐसी स्थितियाँ जीवन के अंदर बहुत बार आती हैं व्यूअर्स। अब अन्य वाक्य भी बनते हैं इसके, जैसे वह रोहित के घर होकर आया है, या कहेंगे शीला अमरनाथ होकर आई है या जाकर आई है, कविता रसोई में जाकर आई है। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। आज आवाज़ में मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी, उसके लिए क्षमा चाहूँगा व्यूअर्स, गला बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से व्यूअर्स और भी बहुत सारे वाक्य आप स्वयं बनाइए और उनकी रचना कीजिए और ट्रांसक्राइब कीजिए, और आपको इस चीज़ का अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो व्यूअर्स, आज का जो कन्फ्यूजिंग पेयर मैं आप जी के लिए लेकर आया हूँ वो भी बहुत ही कॉमन है और हम सब लोग उसका प्रयोग करते हैं। व्यूअर्स, वो पेयर है नोटोरियस और फेमस। नोटोरियस और फेमस, NOTORIOUS, नोटोरियस, और दूसरा है फेमस, FAMOUS, फेमस। व्यूअर्स, इन दोनों का मतलब मशहूर होना है। देखिए व्यूअर्स, इस संसार के अंदर दो ही व्यक्ति मशहूर होते हैं, या तो बहुत अच्छा व्यक्ति मशहूर होता है या बहुत बुरा व्यक्ति मशहूर होता है। बीच वालों को कोई समझता नहीं है।
तो व्यस इसी प्रकार से नोटोरियस जो होता है, कुख्यात होता है व्यस, जो कि बुरे रूप में प्रसिद्ध हुआ। जैसे हम कहते हैं ही इज अ नोटोरियस गैम्बलर, नथुराम गोडसे वाज अ नोटोरियस पर्सन। अब नथुराम गोडसे जिन्होंने हमारे राष्ट्रपिता जी को गोली मार दी थी, और वो एक नोटोरियस हो गए, प्रसिद्ध वो भी हुए, लेकिन वो बुरे अर्थ में प्रसिद्ध हुए। हम उनको लाइक नहीं करते, उन्होंने हमसे हमारा राष्ट्रपिता छीना, तो व्यूअर्स वो नोटोरियस हो गया। इसी प्रकार से फेमस उनके लिए यूज़ होता है जो अच्छे रूप में कहीं पर फेमस हो जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी इज अ फेमस मैन। अब एक तरफ नथुराम गोडसे को ले रहे हैं व्यूअर्स, अब दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी को ले रहे हैं। अब दोनों के डिफरेंस से ही आपको क्लियर हो गया होगा इनका अंतर आज के पेयर का। तो महात्मा गांधी इज अ फेमस मैन, अब वो बहुत फेमस व्यक्ति थे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी थी। तो व्यूअर्स फेमस और नोटोरियस, नोटोरियस एक तरह का कुख्यात होता है, फेमस प्रसिद्ध। अगर दूसरे शब्दों में हम दोनों को ही प्रसिद्ध कह देते हैं, लेकिन एक में जो है नेगेटिव कॉन्टेशन आती है और दूसरे में पॉजिटिव आती है। तो जैसे मैंने आपको व्यूअर्स थीन और सलीम में बताई थी, इसी प्रकार की यहाँ पर भी एक कॉन्टेशन है जो कि अलग अर्थ दे रही है। तो इस चीज़ को व्यूअर्स अपने पास नोट कीजिए, और जो मैं व्यूअर्स आपको करा रहा हूँ, अगर उसके बारे में कुछ भी आपको संदेह हो तो कृपया आप मुझसे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगा। व्यूअर्स मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, अब मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।